Hello everyone, welcome to this course on finite element method. So this is the third module and lecture number 17, strain displacement matrix. Okay, so basically दो हमारे module हो चुके हैं. This is the third module and in third module we are discussing strain displacement matrix. So basically ये हम जो discuss कर रहे हैं ये for 1D element कर रहे हैं. Okay, और जब नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा हमारा 2D फाइनाइट एलिमेंट मेथड, उसी के अंदर भी हम स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स को हम देखेंगे और उसी के लिए हम ये पढ़ रहे हैं ताकि वहाँ पे ये टॉपिक इजी हो जाए. ओके, एज सच यूनिवर्सिटीज एग्जाम वगैरह में इसको 1D एलिमेंट के लिए नहीं पूछा जाता, बट ये 2D एलिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. बट उसी को हमें इजीली समझना है, तो इसीलिए हम इसको 1D में पहले पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. Displacement strain stress relationship. Okay, so strain displacement matrix by shape function. हम shape function की हेल्प से strain displacement matrix निकालने की कोशिश करेंगे. एक हम इनिशियल कुछ लेक्चर्स में जब मैंने 1D स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ाया था वहाँ पे भी मैंने strain displacement matrix निकाला था अपन ने, बट विद द हेल्प ऑफ अदर टेक्निक. यहाँ पे हम शेप फंक्शन की हेल्प से हम इसे फाइंड आउट करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन होता है, हमें हुक्स लॉ से ये पता है. और स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ होता है. तो डी यू इज द चेंज इन लेंथ एंड डी एक्स इज द इनिशियल लेंथ. ओके, और ये जो स्ट्रेन शेप फंक्शन का जो हमारे पास इक्वेशन है u इज इक्वल टू एन वन क्यू वन प्लस एन टू क्यू टू, ये हमें पता है. ठीक है, फॉर नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम एप्सिलॉन, यहाँ पे जो हमारे पास एप्सिलॉन है, इसको चेन रूल से ये इक्वेशन लिख सकते हैं डी यू बाई डी जाई इंटू डी जाई बाई डी एक्स. ओके, क्योंकि जो ये u है हमारा, ये u के अंदर n आ रहा है और n नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाई पे डिपेंड करता है. और अगर हम जाई को ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो वो x पे डिपेंड करेगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को. ओके, सो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हम यूज करने वाले हैं. तो अब इस u को मैं पूरी तरीके से इसको कन्वर्ट करके लिख देता हूँ एन वन एन टू के फुल फॉर्म में. सो u इज इक्वल टू वन माइनस जाई बाई टू इंटू क्यू वन प्लस वन प्लस जाई बाई टू इंटू क्यू टू. ओके, और जाई का फॉर्मूला हमने ये डिराइव कर चुके हैं हम पिछले कुछ लेक्चर्स में. तो जाई इज इक्वल टू हो जाता है टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस वन. ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले u को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जाई. सो जब इसको जाई से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस जाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय टू, तो ये तो जीरो हो जाएगा, वन वाला तो पार्ट. ओके, वन वाला पार्ट जीरो हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस क्यू वन बाय टू. ओके, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे जाई से तो सिर्फ ये माइनस जाई क्यू वन बाय टू रहेगा, बाकी यहाँ पे क्यू वन बाय टू ये जीरो हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे. ओके, तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू वन बाय टू. सेम सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्यू टू जाई बाय टू से ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यू टू बाय टू. तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन टू. ठीक है, और अब जाई को मैं एक्स से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसमें क्या होगा, ये वन तो जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे, और ये सारा ये पार्ट ये भी जीरो हो जाएगा. बचेगा क्या, टू एक्स अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो टू एक्स अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. ओके, तो फाइनली हमारे पास ये दोनों डी यू बाई डी जाई और डी जाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई. उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन. अब ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा दोनों का यहाँ से. ओके, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास. ओके, वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू. अब x2 माइनस एक्स वन हमें पता है ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कि हमारे पास ये जो एलिमेंट था इसका 1 और 2 ये नॉर्थ था, इसकी डिस्टेंस x1 थी और ये जो डिस्टेंस थी वो x2 थी. तो x2 माइनस x1 जो है वो हमारी बेसिकली लेंथ ऑफ द एलिमेंट है. ओके, तो ये बेसिकली वन अपॉन एल इंटू माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है स्ट्रेन का. ओके, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. और आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. ओके, सो
यहाँ पे हम स्ट्रेन देखते हैं। सो स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/x2 माइनस x1 इंटू माइनस q1 प्लस q2। अब 1/x2 माइनस x1 को मैं LE मतलब लेंथ ऑफ द एलिमेंट लिख सकता हूँ, और माइनस q1 प्लस q2 को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इस फॉर्म मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख सकता हूँ, -1 1 इंटू q1 q2। ठीक है, तो ये अपने अब हमारे पास रो आ गया और ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, ठीक है, 1 इंटू 2, और इसका बेसिकली ये 2 कॉलम है, 2 इंटू 1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू 1 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। तो बेसिकली इस पूरे पार्ट को 1/LE इंटू -1 को मैंने B का नाम दिया है। ठीक है, और ये B जो है वही मेरा स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है। ये जो B है वही मेरा स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है, और इसको हम स्ट्रेन को जो है हम लिख सकते हैं B इंटू क्यू, B इंटू क्यू। तो हमने U को कैसे लिखा था, N इंटू क्यू से लिखा था। सिग्मा को एप्सिलॉन को हमारा आ गया, एप्सिलॉन में आ गया B इंटू क्यू, और जो सिग्मा हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस कितना होता है, स्ट्रेस हमें पता है E इंटू एप्सिलॉन होता है, तो एप्सिलॉन हमारा बी क्यू है, तो ई बी क्यू इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ई बी क्यू। ओके, और ये जब 1D प्रॉब्लम है तब हम E यूज करेंगे, पर जब 2D और 3D प्रॉब्लम्स के बारे में हम जो नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पे E की जगह D आ जाएगा, और एक D अपने आप में एक बहुत बड़ा सा मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि बेसिकली हमारा जो स्ट्रेस होता है वो एक टेंसर होता है। ठीक है, तो उसको अलग बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ XYZ के अलावा भी हमारे पास उसमें पूरी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है। ओके, तो वो हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।